ओम शांति। आप जैसा सोचते हैं वैसा क्यों हो जाता है? प्रैक्टिकल में वही होता है जो आप सोचते हैं। आज आप इसको प्रूफ के साथ देखेंगे, समझेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है? आप जानते हैं कि मालिक जो आप कह देंगे वो 100% सत्य है और वो मैं आपको करके दे दूँगा। आपने बचपन में अलादीन का जो चिराग होता था वो तो आपने देखा ही होगा। आज जिस टॉपिक पर ये वीडियो बना रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं और कमेंट में जब हम माना ऐसा बताते हैं ना किसी भी वीडियो में कि आप पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते जाते हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि अरे ऐसा हो जाता। एक बहन ने तो यहाँ तक कमेंट किया था कि आप बार बार बोलते रहते हैं कि अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज तो फिर पूरी दुनिया ही पॉजिटिव हो जाती। आज तो पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता, फिर तो किसी के साथ कुछ बुरा होता ही नहीं। तो आपकी बात सत्य है, लेकिन आज आप खुद सोचिए कि आप अपने लिए जो चाहते हैं, आप अपने खुद के लिए कितना सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं। आप इस बात को एनालिसिस कीजिए कि आप खुद के लिए कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना नेगेटिव सोचते हैं। आज कौन सोचता है पॉजिटिव, वो कितनी देर सोचता है और कब सोचता है, हमें उसकी बहुत अच्छी तरह से इसकी जांच करनी चाहिए अपने संकल्पों की। तो आज देखिए इसी का जवाब है कि जो सोचते हैं वो कैसे हो जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी का जवाब आपको आज प्रूफ के साथ देते हैं। देखिए क्या होता है कि अलादीन का चिराग जो होता था, अलादीन का जो चिराग होता है वो आपने देखा ही होगा। अलादीन जब चिराग ऐसे माना घिसता था तो अंदर से एक जिंद निकलता था। अब वो जिंद अंदर से निकला, वो जिंद आज भी है वो। आप उसे सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं, आज से आप उसको देखना शुरू कर देंगे। तो वो जिन निकलता था, वो कहता था जो हुक्म मेरे आका। और वो कहता था आका कि यहाँ पर एक बढ़िया सा अच्छा सा महल बना दो, सुंदर महल बना दो, अच्छा सुंदर महल बना दो। अलादीन ने बोला और वो जिन बोला कि हाँ ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। और वो गया और उसने बढ़िया बेहतरीन सुंदर शानदार एक महल बना करके तैयार कर दिया। अब वो महल बना करके तैयार करके फिर वो जिन वापस आता है और वो कहता है आपकी खिदमत में मैं पेश हूँ आका। तो अलादीन ने बोला एक काम करो, इस महल को आप तोड़ दो, जो बनाया वो तोड़ दो। अब वो जिन है जो क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, और वो जाएगा और वो मकान को तोड़ करके आ जाएगा। अब आप ध्यान देना, जिन ने ये नहीं बोला कि मालिक आप ये क्या कर रहे हैं, क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं। अभी आपने बोला महल बनाओ, मैंने इतनी मुश्किल से महल बनाया और आप अब जा करके बोल रहे हैं कि इस महल को तोड़ दो, है ना। क्या है ये? वो जिन बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। और वो अलादीन ने फिर से बोला कि जाओ और फिर से महल बना दो, इससे अच्छा सुंदर बनना चाहिए। तो वो फिर से कहेगा जो हुक्म मेरे आका। मतलब कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, समझना इस बात को, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप समझना इसके लिए, जो अभी आप मेरे से सुन रहे हैं ना, ये आप कॉन्शियस से सुन रहे हैं। और जब आप कोई नाटक मूवी देखते हैं उस समय आप कॉन्शियस माइंड से देखते हैं। और जितनी भी चीज़ें आप कॉन्शियसली देखते हैं, सुनते हैं, वो सब आपका जो माइंड है वो स्कैन करता है और जो सबकॉन्शियस है उसको वो दिन रात चलाता है और उसको सच करके आपके सामने दे देता है, आपको दे देता है कि ये लीजिए मालिक, इसको लीजिए। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो रुकिए, आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए सबकॉन्शियस माइंड को आप अच्छी तरह से समझेंगे। आज कॉन्शियस माइंड कितना होता है? सिर्फ 5%। इस बात को आप मान लीजिए, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो 5% और जो सबकॉन्शियस होता है वो 95%। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा 24 घंटे चलता रहता है, वो नींद में भी नहीं सोता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस जो होता है वो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जो होता है वो पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे चलता ही रहता है। हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब कोई बात करते हैं और
जब आपसे कुछ भी माना आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं तो आपके लिए क्यों कहते हैं कि आप परमात्मा को याद करना तो सोने से पहले, आप विजुअलाइज़ करना तो सोने से पहले, मेडिटेशन करना आप सोने से पहले, कि मेडिटेशन करके सोना आप, और स्वयं परमात्मा भी इसके लिए कहते हैं कि सोने से पहले आपकी सारी जो दिनचर्या रहती है वो सारी टेंशनों से फ्री हो करके वो सब कुछ भगवान को सौंप करके और फिर बिल्कुल हल्के हो करके आप सोना। क्योंकि जब आप सोने जाते हैं ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो जो आप सोते हैं तो फिर जो आप सोच कर के सोते हैं वो उसी के ऊपर पूरी रात काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानकारी में ये चीज़ नहीं होती है, तो जितनी भी दिन की समस्याएं होती हैं, लड़ाई झगड़े, टेंशन, जो कुछ भी उनके साथ होता है, तो वो रात को सोच कर के ही सोते हैं, इसलिए उनके जीवन में वही होने लगता है। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको मिलना है और आपको लग रहा है कि अरे कल उस व्यक्ति से मिलेंगे और उससे मिलेंगे तो उससे मना लड़ाई बड़ाई होगी। तो जब आप रात को जो व्यक्ति सोएगा, कॉमन व्यक्ति जब सोता है जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो क्या सोच करके सोएगा, अरे मुझे कल उससे मिलना है और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो आदमी नहीं मानेगा और मेरे साथ ऐसा करेगा, अगर लड़ाई होगी तो ऐसा होगा, तो वैसा हो जाएगा, फिर वैसा होगा। और जब वो सुबह उठेगा और जाएगा तो वो देखेगा कि वही हो रहा है जो उसने रात में सोचा था। इसलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप जब सोते हैं तो सोते टाइम अपने माइंड को बिल्कुल खाली करके सोएं, उसको बिल्कुल शांत अवस्था में रखें। कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि जो वो नहीं चाहते हैं वो ही सोच करके वो सोते हैं और फिर वो चीज़ उनके माइंड में चलती रहती है और सुबह उठते हैं और वैसा ही फिर उनके साथ होने लगता है। तो इसलिए आपके लिए माना आज जो बाबा कहते हैं ना कि भगवान जो परमात्मा जो बताता है, जो ज्ञान के मोती जो बाबा कहता है ना कि परमात्मा के जो वचन होते हैं वो अनमोल होते हैं, माना उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, जो हीरे और मोतियों से भी उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। तो आज आपको वही बात बताते हैं कि रात को आप जब भी सोने के लिए जाएं तो कल आपको क्या चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचें, ना कि उसके बारे में कि जो आपको नहीं चाहिए। क्योंकि आप जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, माना जब सोने के लिए जाते हैं तो व्यक्ति अधिकतर नेगेटिव ही सोचता है, जो वो नहीं चाहता है वही सोचता है। तो आप जो आपको नहीं चाहिए होता है उसके बारे में आप सोचते रहते हैं और उसी के बारे में सोच सोच करके सो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो जिन्न है वो अभी भी आपके अंदर है, आपके अंदर बैठा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि लोग सुख को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, इन सारी चीज़ों को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ अंदर ही है, आपके अंदर ही छुपा है। बस उसको पहचान लो एक बार। तो जो आपके अंदर है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ईश्वर ने सब वो अंदर ही फिट करके दिया है, कहीं भी आपको भटकने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो सोचते हैं वो क्यों हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये इमेजिनेशन में और रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं करता है। जैसे आप समझना कि जैसे आप रात को सोते हैं और अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने आपका गला दबाया है सपने में किसी ने, मान लीजिए अगर कोई गला दबा रहा है आपका, और जैसे आपका कोई गला दबा रहा है तो सपने में आप कोशिश करते हैं कि अरे छोड़ मुझे छोड़, माने ऐसे आप आवाज़ें निकालते हैं, कोई आपके ऊपर बैठा है गला दबा रहा है और एकदम उसको ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं और फिर एकदम से उठते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा गला दर्द कर रहा है, और वही चीज़ आप फील कर रहे होते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई बैठा था और आपका गला दबा रहा था, और आप देखते हैं कि आपके आसपास वहाँ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वही महसूसता आती है और आप घबरा जाते हैं और एकदम से विचार आता है कि ओ माय गॉड, ये तो सपना था। आप कई बार पहाड़ी से गिरते हैं और जैसे ही गिरते हैं और मना कई बार चिल्लाने लगते हैं और जैसे ही नीचे गिरे और मना आपकी नींद खुल जाती है, आप घबरा जाते हैं और वैसा ही फील करते हैं।
तो आपका जो सबकॉन्शियस होता है ये इमेजिनेशन में और रियलिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है। इसलिए जैसा आप सोचते हैं, जब भी आप सोचते हैं उस समय सबकॉन्शियस सोचता है, क्योंकि कॉन्शियस ने तो थोड़ा बहुत कुछ देखा कि कुछ लड़ाई झगड़ा देखा, अब उसके परिणाम या आगे के बारे में या आगे उसका क्या होगा, वो पता नहीं क्या होगा, वो बात करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा, मैंने कल उसके साथ लड़ाई किया था, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ था, कैसा होगा, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है वो कैसा होगा, कल एग्ज़ाम है तो वो कैसा होगा, मेरा बिजनेस कैसा होगा, इतना कंपटीशन दुनिया में चल रहा है। आपके अंदर जो आपका सबकॉन्शियस बैठा हुआ है वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका, बिल्कुल नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो। आप कहते हैं ना कि सोच के सोते हैं मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो कहता है चिंता मत करो, एक भी ग्राहक आ जाए तो मुझे बता देना, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो कहेगा आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो, आप पास नहीं होंगे। और अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, तो वो कहेंगे जी आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो इसलिए आप जब सोते हैं और जब आप सोते टाइम सोचते हैं तो वो सब कुछ सच होता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए विचारों पर। जैसे आज के आप छोटे से एक और एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो उस समय आपको ये सोचना है कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ये बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। और जब आप रात को सोएं तो ऐसा फील करें कि जो मेरा बिजनेस है मैंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत कस्टमर आ रहे हैं, लोग मुझे बहुत पैसा दे रहे हैं, बहुत मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब आज वो चीज़ सोचें जो आप चाहते हैं, आप वो नहीं सोचें जो आप नहीं चाहते हैं। कि अगर मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा और फिर मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर कस्टमर नहीं आए तो मेरा पैसा फंस जाएगा। तो जैसा आप सोचते हैं फिर वैसा ही क्या वैसा आपका सबकॉन्शियस आपको ला करके दे देता है। आपका सबकॉन्शियस आपको बोलता है कि आप सत्य हैं। आप सोचते हैं कि अरे ऐसा ना हो कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं, तो आपका सबकॉन्शियस बोलता है यस सर आप फेल हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये वो बोलता है। जब आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में मैं 100% पास हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस बोलेगा यस सर आप पास हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो वो सबकॉन्शियस बोलता है हाँ भाई आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा, मैं बैठा हूँ चिंता मत करो, मैं इसको चलने नहीं दूंगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपको क्या बोलने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, अपने विचारों पर पहरा दें कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो मुझे चाहिए। तो अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो आपको वो नहीं सोचना है। अगर किसी विचार को आप 17 सेकंड तक लगातार सोचते हैं तो वो लिंक बना लेता है, इसीलिए आप वैसा सोचते हैं वैसा ही होता चला जाता है। और जब आप कुछ देखते हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये मैं देख रहा हूँ ये अच्छी नहीं है, तो उसको मत देखिए, क्योंकि उस आपका कॉन्शियस उसको स्कैन करेगा और फिर आपका सबकॉन्शियस उसको फिर वही वही आपके लिए दिखाएगा। जैसा चश्मा लगा होता है वैसा ही आपको दिखता है। आप वाइट चश्मा लगाएंगे वाइट दिखेगा, रेड ग्रीन लगाएंगे जैसा वैसा ही कलर आपको दिखेगा। तो वैसा ही आपका जो कॉन्शियस होता है, जो आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, वही का वही आपको दिखने लगता है। और उस वजह से जैसे कई लोग होते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या होता है कि आपको देखने में कहीं ना कहीं वो गलती हो रही है। कहीं कहीं आप ऐसे चित्र या ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लड़ाई की या ऐसा कुछ भी, तो वो आपका सबकॉन्शियस आपके जब सोते हैं तब भी वो चीज़ें आ रही हैं, जब आप जगते हैं तब भी वो चीज़ आ रही हैं। तो ये विचार चलते रहते हैं, तो ये विचार सबकॉन्शियस बनाता है। इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और आप पैसे वाला बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए मैं पैसे वाला बन गया। जॉब लेना चाहते हैं तो सोचिए कि मेरी जॉब लग गई है।
आप अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आप किसी जीवन साथी के बारे में कल्पना कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है और वो मेरे जीवन में आ चुका है और वो मुझे बहुत स्नेह प्यार देता है और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, ये प्रैक्टिकल प्रूव करके आपको बता दिया है। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब आपको कई बार बता चुके हैं कि सोते टाइम आपको हमेशा पॉजिटिव और जो चाहते हैं वही अच्छा सोचना है, परमात्मा को याद करना है, व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को बिल्कुल अंदर से निकाल देना है। ओम शांति।